हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन इसका करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपसे क्या बोल रहे हैं कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर हम उसका डिजिट सम करते हैं तो वो 9 आता है। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब आपसे क्या बोल रहा है कि यदि हम इसी जो 2 डिजिट का नंबर है इसको अगर हम रिवर्सिंग कर दें, मतलब हम इसको अगर यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट मान लें, तो जो नंबर आता है वो हमारे पहले वाले नंबर का 9 टाइम्स आता है। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मानना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट यूनिट डिजिट is x and the tens digit is y। ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी टेंस x है और टेंस डिजिट y है। अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं आपसे कि दोनों ही डिजिट का सम जो है वो 9 आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो दोनों ही डिजिट का सम कितना आता है? 9। तो देखिए यूनिट डिजिट आपकी x है और टेंस डिजिट आपकी y है, दोनों का सम 9 है। तो देखिए इसमें कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? तो मोस्टली 18 हो सकता है आपका, ठीक है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है। इसी को अगर रिवर्सिंग कर दें तो ये 54 बनेगा, ये 63, ये आपका 72 और ये बन जाएगा 81। तो इन्हीं में से कोई नंबर है। ओके, अब आपसे क्या बोल रहा है आगे? तो देखिए ये तो हमारा हो गया सम। अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ कि अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? रिवर्सिंग द नंबर। तो पहले हम नंबर फाइंड करते हैं। नाउ द नंबर इज, तो नंबर हमेशा क्या होगा? तो देखिए नंबर जो होता है तो यूनिट डिजिट तो हमेशा प्लस होगी और टेंस डिजिट जो होता है वो 10y होगा हमारा। क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं नंबर 27, तो आप देख सकते हैं कि जो टेंस डिजिट है, जैसे ये 2 है हमारा टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है 7, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तब तो ये 20 + 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, जो पहला नंबर हमारा होगा अकॉर्डिंग टू हमने जो लेट किया है, यूनिट डिजिट x है तो भाई यूनिट डिजिट तो नॉर्मल प्लस हो जाती है डायरेक्टली, बट टेंस डिजिट में जो भी नंबर होता है उसका 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 10y आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों से क्या बोल रहे हैं कि रिवर्सिंग, अगर हम नंबर को रिवर्सिंग कर दें, ठीक है, तो वी रिवर्सिंग द नंबर देन द न्यू नंबर इज, तो देखिए न्यू नंबर आपका क्या हो जाएगा? अब तो रिवर्सिंग अगर आप करते हैं तो देखिए ये जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा बनेगा अब टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट हमने वाई, देखिए स्टार्टिंग में टेंस डिजिट वाई माना है तो अब यूनिट डिजिट वाई हो जाएगा, और जो हमारा टेंस डिजिट था वाई अब उसकी जगह पे हमारा एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 10x + y। तो ये न्यू नंबर आ गया, ये पहले से नंबर है हमारा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा न्यू नंबर आता है, न्यू नंबर ये हमारे ओल्ड नंबर के 9 टाइम्स है। तो न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड नंबर, में लिख ले रही हूँ इसको। ओके, तो न्यू नंबर आया हमारा क्या? 10x + y। 9 मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर क्या आया हमारा? ये आया हमारा 10y + x। अब इसको
एंड आपसे क्या बोला है यहाँ पे, आपसे ये भी बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये तो ओल्ड नंबर जो है वो 9 टाइम्स है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब जो न्यू नंबर है वो क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस मतलब डबल है, तो यहाँ पर भी हम 2 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 2y, ये होगा 90y प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x, x इस साइड आप ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा, 90y, 2y आप राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 19x, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए हमने 9 का मल्टीप्लाई नहीं किया, आप 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा। तो आपका 20 में से अगर 9 जाएगा तो यहाँ पे 11 आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 11x इक्वल में क्या बचेगा आपका 88y। अब हम 11 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू 8y। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारी वैल्यू क्या थी, y, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x की जगह हो जाएगा 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 8y और y हो जाएगा 9y इक्वल 9, तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ y आपकी आ गई 1। अब इस y को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है x इक्वल्स टू 8y, y की वैल्यू 1, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई x की 8। दैट मीन्स कि जो नंबर आपका होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर आपका, देन द नंबर इज, तो स्टार्टिंग में नंबर हमने क्या लिया था 10y प्लस x, क्योंकि x को हमने यूनिट डिजिट माना था, y को हमने टेंस डिजिट माना था, तो y की जगह 1 रख दिया, x की जगह पर 8, तो 10 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 18। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन सेकंड का थर्ड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज मीना went to bank and withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupee notes. ठीक है, तो मीना गई बैंक और उसने 2000 रुपीज़ क्या किया, विड्रॉ करे। उसने बैंक वाले से कहा, कैशियर से, कि आप मुझे 50 और 100 के नोट्स ही दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को 50 और 100 दोनों के मिला के टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपी शी रिसीव्ड। तो उसे 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले आपको वो बताना है, और 100 रुपी के कितने नोट मिले आपको वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ वी लेट she received X notes of 50 rupees and Y notes of 100 rupees। तो हमने यहाँ भी मान लिया कि उसे 50 रुपीज़ के X नोट मिल रहे हैं और 100 रुपीज़ के Y नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल, तो पहली बात उसने क्या बोला, टोटल उसने कितना विड्रॉ किया, तो टोटल विड्रॉ कितना करवा रही है वो 2000 रुपीज़। तो टोटल विड्रॉ इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। अब इसमें देखिए 50 के नोट भी हैं और 100 रुपी के नोट भी हैं, तब जाके यहाँ पे ये 2000 रुपीज़ होता है। तो 50 के कितने नोट हैं x, 100 के कितने नोट्स हैं y, इक्वल 2000। देखिए x और y का 50 और 100 में मल्टीप्लाई इसलिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 50 का एक नोट है तो 50 इंटू 1 मतलब 50 रुपीज़ हुआ। 100 के मान लीजिए 2 नोट हैं तो 100 इंटू 2 आपका हो गया 200, तो टोटल 200 और 50 आपका 250 होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ नोट्स प्लस उसका मल्टीपल अमाउंट, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब इसको ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 50 बोथ साइड्स। तो मैं दोनों ही साइड 50 का डिवाइड कर दे रही हूँ ताकि इक्वेशन जो है वो ईजी हो जाए थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे 50 का अगर 50 में डिवाइड हुआ तो आपका x बचेगा,
50 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 50 का अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 50 4 होता है 200, तो यह आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू अगर आप चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं 40 माइनस 2y। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे आपसे क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों नोट्स जो थे मिलाकर वो कितने थे 20 नोट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो कितने नोट थे टोटल 25। तो भाई 50 के तो x है, 100 के y नोट है, दोनों का मिलाकर 25 हो गया। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की जगह पे हो जाएगा 40 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल 25। तो आप देखेंगे यहाँ पे 40 2y से यहाँ पे y माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस y बचेगा। 25 को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल बचेगा आपका 0। तो यहाँ पर आएगा 40 में से 25 गए, बचे 15। वाई निगेटिव है, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो वाई आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब वाई की वैल्यू मिल गई हमें, अब वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2 इंटू 15 देन 40 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो x और y हमने दोनों ही फाइंड कर लिया। तो 50 रुपी नोट कितने हो जाए। नाउ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट equals to 10 and the number of 100 rupees note equals to 15। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम चेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू, देखिए आपसे क्या स्टार्टिंग में कहा था टोटल उसने 2000 रुपीज़ लिए, तो 15 अगर आप 100 करते हो डायरेक्ट 1500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 500। तो 1500 और 500 आपका टोटल 2000 रुपीज़ आया जो कि उसने विड्रॉ करवाया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो 5th सॉल्यूशन में अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाउ द 5th क्वेश्चन इज अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो भाई एक लाइब्रेरी है जहाँ पर 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बट 3 दिन से ज़्यादा अगर आप मतलब लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं या आप आते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो भाई देखिए सरिता ने बुक ली है वहाँ से और 7 days बाद वो 27 रुपीज़ पे करती है। While Shuzi paid 21 for the book she kept for 5 days। अब शुजी जो है वो 5 days के लिए बुक्स लेती है और वो 21 रुपीज़ पे करती है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट द फिक्स्ड charge be x rupees and the each day extra charge equals to y rupees। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखिए वहाँ पे बोल क्या रहा है स्टार्टिंग में कि जो 3 days का चार्ज है वो फिक्स्ड है। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब आपसे क्या बोला है, जो फिक्स्ड चार्ज है फर्स्ट 3 days, ठीक है, वो फिक्स्ड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर
फर्स्ट 3 days। तो इसलिए हम लोग ये लिख रहे हैं क्योंकि देखिए जो सरिता है, सरिता पेड, अब देखिए सरिता का से पेड कर रहे हैं हम लोग, तो सरिता पेड 27 rupees फॉर बुक kept फॉर 7 days। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 days में से 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज लगता है, मतलब कि 3 दिन में उसने एक्स रुपीज़ ही पे किया होगा। तो एक्स तो हमारा हो गया 3 days का चार्ज, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज हमने माना है एक्स रुपीज़, तो 3 दिन का चार्ज एक्स रुपीज़ लगता है, ये पर फिक्स है। अब 3 दिन से अगर आप ज़्यादा लेते हैं मतलब बुक, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो 7 days में से 3 days का चार्ज तो हमारा एक्स रुपीज़ कट गया। अब कितने बचे? 4 days बचे। अब 4 days में ईच डे का आपका लगेगा वाई रुपीज़, तब वो देती है 27 रुपीज़। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा 27 माइनस 4y। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है कि सुशी पेड 21 rupees फॉर बुक kept on 5 days। ठीक है, सुशी कितने डेज के लिए ले रही है? 5 days के लिए। तो देखिए सुशी भी जब बुक लेगी तो 3 दिन का तो उसका फिक्स्ड चार्ज है भाई एक्स। अब 3 दिन तो चले गए, बचे कितने? 2 days, मतलब वो 2 days एक्स्ट्रा चार्ज देगी, तो 2y इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। इसमें अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल हमने क्या माना है? 27 माइनस 4y प्लस 2y। देखिए x की जगह 27 माइनस 4y ये वाली रखी वैल्यू, प्लस 2y इक्वल्स टू 21। 27 वैसे ही रहेगा हमारा, माइनस 4y और प्लस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी डिजिट का हमेशा साइन आता है, तो माइनस आएगा आपका। अब 21 पॉजिटिव है, आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का हो जाएगा, 2y निगेटिव है, राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 6। अब यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 3। मतलब जो एक्स्ट्रा डेज का चार्ज है वो आपको 3 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ओके, अब y की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम पुट कर देते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x प्लस x इक्वल 27 माइनस 4y, तो 4y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12, 27 माइनस 12, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15। मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमारा x था। नाउ वी गेट द फिक्स्ड चार्ज इज x is equals to 15 rupees and extra charge for each day y equals to 3 rupees। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन सेकंड के तीनों ही सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।